टॉपिक है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल सब जानते हो, कैपेसिटर सब जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो, कैपेसिटर एक कंडक्टर का अच्छा है, दो का, दो का। तो आपने एक स्फेरिकल शेल ये देखिए, ले ली, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, पक्का। चलो जी बहुत बढ़िया। अंदर वाली शेल को आपने पॉजिटिव दिया क्योंकि एक को ही देना है, बाहर वाली पे अपने आप कैसा आया, बिकॉज ऑफ इंडक्शन। लेकिन क्या सिर्फ नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, लेकिन जो सारा पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, ठीक है ना। तो कह दूं कि अब अगर ये अकेला अंदर वाला कंडक्टर होता तो कैपेसिटी कम होती, लेकिन बाहर रखते ही अनचार्ज शेल को एकदम से कैपेसिटी बढ़ गई, और अर्थिंग ओवर रखी तो और ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ गई क्योंकि पोटेंशियल काफ़ी घट गया। समझ में आया? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। चलो ठीक है जी, हम समझ गए। अब आप ये बताओ, जो अंदर वाला स्फेयर है इसकी रेडियस है a, और जो बड़े वाला स्फेयर है इसकी रेडियस है b, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, कैपेसिटी निकालनी है। हम जानते हैं c इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन v, ठीक है। q हमने ही दिया है तो q तो हमारे पास है, v हमको करना है फाइंड, v करना है हमको। अच्छा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, क्यों है, क्यों पूछ रहे हैं ऐसा? अरे भैया v तो हम निकाल ही नहीं सकते, e निकाल सकते हैं। e कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव। ये बात हम जानते हैं। क्या हमारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है, तो कह दो कि फील्ड कुछ ऐसे है। समझ में आ गई बात तुमको? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव, तो समझ में आ रहा ना, फील्ड ऐसे ही होगा। चलो जी बहुत बढ़िया। सारा बनाऊं? चलो ठीक है ना। अब ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे मान लो आपका एक पॉइंट ये है, P पॉइंट है, जो कि कितनी दूर है, आपने बोला जो r डिस्टेंस दूर है। कितनी डिस्टेंस दूर है, r डिस्टेंस दूर है, ठीक है ना। लाइन सीधी बन जाए, देख कहाँ बनी जाके, ये कितनी दूर है, r डिस्टेंस दूर है, ठीक है। डिस्टेंस हुआ r डिस्टेंस दूर एक लाइन पॉइंट है P, ओके। ये हुआ पॉइंट P, ओके, r डिस्टेंस दूर, ओके। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आपने बोला रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ कोई होगा, तो फील्ड कुछ ऐसे होगा। अगर ये पॉइंट P है तो फील्ड तो कुछ ऐसे होगा कि नहीं होगा, आपने बोला बिल्कुल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हारे पास है ना कुल मिला के। तो अगर तुम्हारे पास E है, क्या E से V फाइंड किया जा सकता है? बिल्कुल फाइंड किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इस बात में। चलो जी बहुत बढ़िया, एक सेकेंड इसको ऐसे कर लो। अच्छा जी ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, V और E में रिलेशन क्या है? आपने बोला देखो जी, V बराबर होता है ED, पक्का। क्या कह दूं कि V बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ E। अगर डिस्टेंस छोटा हो, ये कितना है, R है, अगर मैं कह दूं ये dr हो तो इंटीग्रेट कर दो, पक्का। ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में है? ये आप बोलोगे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊं कौन से रीजन में, सिर्फ इस वाले रीजन में, जो ये वाला रीजन है, समझ में आया ना। अरे जो इन दोनों के बीच का रीजन है, इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कहीं थोड़ी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड A से शुरू होता है और B पर खत्म होता है, हाँ या ना? यस सर। एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से शुरू होता है और B तक जाता है, हाँ या ना? कौन सा, 1 या 2? 1 नहीं, कहाँ से शुरू हुआ? 0 से। 0 यहाँ से शुरू हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, A से शुरू हुआ ना, A से B तक गया ना, A से शुरू होता है B तक जाता है, समझे कि नहीं समझे? तो ये नहीं होता, ये है, हाँ है ना। तो लिमिट जो होगी वो A to B होगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी तो वहीं होगा, हाँ है ना। कोई दिक्कत तो ना। अब आप E की वैल्यू रखोगे, dr को इंटीग्रेट कर दोगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? चलो जी बहुत बढ़िया। अब आओ जरा, मैंने लिखा हुआ है यहाँ, अ स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल ऑफ इनर रेडियस कितनी है, A, आउटर रेडियस कितनी है, B। इनर शेल पे आपने कितना चार्ज दिया, Q। आउटर शेल पे कितना आया, प्लस Q। कहाँ चला गया, अर्थिंग में। बाहर वाला जो प्लस Q था अर्थिंग में। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, बिटवीन, बस दो सेल्स के बीच में तो लाई करेगा, समझ रहे हैं, इस रीजन में तो लाई करेगा। आपने कहा बिल्कुल लाई करेगा। अब आपसे पूछता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव। अच्छा, C बराबर क्या होता है, Q बाई, तो Q तो Q है ही, V क्या करना है, फाइंड, और V बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ E dr, इंटीग्रेशन ऑफ E dr। अच्छा, आप मुझे एक बात और बताओ, क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? आपने कहा जी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, ये किसकी वजह से निकाल रहे हो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? आपने कहा शेल है, क्या है, शेल। तो
चार्ज है ना, तो आपने कहा चार्ज सेल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सेल कितना होता है? आपने बोला बाहर पॉइंट है, देखो ये रहा बाहर, तो आउटसाइड तो E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज है Q, डिस्टेंस कितना R स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? अरे भैया आउटसाइड किसकी तरह बिहेव करती है? पॉइंट चार्ज तरह बिहेव ना करती है क्या? चैप्टर 1 लास्ट में था ना टॉपिक ये, ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई ना पक्का? तो चलो उसके बाद आता है जी, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सेल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, ठीक है ना? अच्छा E हमारे पास आ चुका, E तो हमारे पास आ चुका है ना। अब क्या फाइंड करना है? V, तो V बराबर होता है ये, लिमिट मैंने A से B क्यों ली? क्योंकि जो V है वो V कहाँ से कहाँ लाई करेगा? जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लाई करता है? A to B। समझ में आया ना? इसलिए लिमिट क्या हो गई हमारी? A to B। ओके चलो जी बहुत बढ़िया। उसके बाद V बराबर जो होगा इंटीग्रेशन E की वैल्यू यहाँ रख देंगे। E की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, और ये तो dr हो ही गया। ओके अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो पूरा कांस्टेंट हुआ, ये कांस्टेंट हुआ, r और dr रहेगा अंदर, क्योंकि चेंज तो r में ही हो रहा है ना बेसिकली, तो सब कुछ बाहर आया, ये 1/r स्क्वायर dr हुआ अंदर। अब आप मुझे ये बताओ 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हो कितना होता है? 1r स्क्वायर dr का। आपने बोला देखो इसको मेरी निगाह से देखो, r की पावर -2 dr है, और x की पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x की पावर n पावर 1 जोड़ दो और अपॉन में 1, हाँ है ना? तो r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो कितना हो जाएगा? r की पावर -1 अपॉन -1, हाँ है ना? तो कह दो ये हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ लिखूंगा -1/r, हाँ है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो ना? तो इस हिसाब से कितना हो गया? इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया? -1/r, और लिमिट A से भी हो ही गई। ओके आपने एक बार क्या रखा? B रखा, कहाँ रखा? R की जगह आपने एक बार क्या रखा? B, और एक बार क्या रखा? A, और दोनों क्या कर दिए? सब्ट्रैक्ट। तो आपको लिमिट तो रखनी आती होगी ना? तो देखो जरा लिमिट रखने के क्या किया मैंने, देखो एक बार 1/r है ना, ये तो 1/B कर दिया, और -1/A, और ये जो माइनस का साइन है बाहर था ही, समझे? तो ये एज इट इज यहाँ ना मिल गया तुमको, समझ में आ गया ना? उसके बाद माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई की, तो माइनस के 1/B - 1/A अगर लिखा हुआ है तो -1/B + 1/A, तो कह सकता हूँ कि ये हो गया 1/A - 1। समझ में आया ना ये वाली बात? पक्का? चलो जी बहुत बड़ा। चार्ज बाहर था ही, क्या आपने V निकाल लिया जी? V हाँ जैसा भी निकल पाया, हम अब तक तो कर चुके। इसके बाद क्या करें? अरे हमारी निगाह कहाँ है? C पर। हमें एक फाइंड एक्चुअल में करना क्या है? C, और C बराबर होता है Q/V। Q तो हमने दिया है, V हमने फाइंड कर लिया, V को पुट कर देंगे। तो जब हम C बराबर जानते हैं Q/V होता है, तो Q/V कितना रखा? V आपने जो वैल्यू थी इसकी वहीं रख दी। तो जब आपने वैल्यू रखी इसकी, देखो यहाँ, तो Q/ ये पूरा नीचे क्या है? V। पक्का ना? अरे मैच कर रहे हैं ना? ठीक है। अब देखो Q से कट गया, Q गया, कैंसिल आउट हुआ Q से Q। अब ये क्या हुआ? ये तो बच गया एज इट इज, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहुंच गया ऊपर, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/A - 1/B। अब आपने एलसीएम ले लिया, तो A भी नीचे आया, B - A, समझे कि नहीं समझे? क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, हाँ है ना? समझ में आ गया? यस सर। उसके बाद A भी पहुंच गया ऊपर, तो C = आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB/B-, समझ में आया ना? अब आप मुझे एक बात बताओ, तो C जो आया ये आया आपका किसकी वजह से? ड्यू टू स्फेरिकल, अच्छा कैपेसिटर, कंडक्टर थोड़ी है ये, कैपेसिटर है। 2 कंडक्टर से बनता है कैपेसिटर, वो कंडक्टर था, ठीक है ना? समझ में आया ना? अच्छा ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके सामने मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, 2 ऑप्शन दूँ। एक तो ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर, क्या दोनों स्फेरिकल कैपेसिटर है? बस इतना अंतर है जी, देखो यहाँ बीच में गैप ज़्यादा है, बीच में गैप कम है। मान लो आपने दोनों को चार्ज, इसको भी चार्ज क्यों दिया, इसको भी चार्ज क्यों ही दिया था, हाँ है ना? दोनों के लिए चार्ज सेम है। अब आप बस मुझे एक बात बता दो कि ये पहले वाला है, दूसरे वाला है, कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है? आपने बोला देखो जी कैपेसिटी पता कैसे करें? अरे C इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? B - है। यहाँ से समझे कि नहीं समझे? पक्का ना? अब B - A क्या होता है? A और B के बीच का सेपरेशन। देखो यहाँ ये गैप ज़्यादा है, हाँ है ना? वहाँ ये वाला गैप कम है, तो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा? तो कैपेसिटी ऑफ सेकंड वाले कैपेसिटी ऑफ वन वाले से ज़्यादा होगी, समझे कि नहीं समझे? पक्की बात? समझ में आ गया? तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारा मेन मोटो होता है C = Q/V। Q हमको मालूम होता है, Q हमको मालूम होता है, हमको फाइंड करना होता है V,
और V बराबर होता है ED, बस इसकी हेल्प से निकालना होता है, समझे। और V जो है पुट कर दो, हर एक में यही अप्रोच रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या आपको समझ में आ गया पूरा? यस सर। क्या था ये, क्या टॉपिक था ये? स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है ना, स्फेरिकल कैपेसिटर, ओके।